एवरीवन, टैरो विद एम सिंह मैं मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सके। 5 कार्ड्स एंजल्स किस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं आपके पर्सन। चलिए गैस कीजिए कौन सा कार्ड आएगा। एक कार्ड गैस कीजिए, एटलीस्ट 5 में से एक कार्ड आपके जो भी आपने गैस किया है वो होना चाहिए। मैं गैस करती हूँ आज पापा को। 5 कार्ड्स, सब लोग अपना अपना गैस कर लो और कमेंट में बताना अगर आप वाला कार्ड आ जाता है तो। माँ आ गई और नारायण भी आ गए, पापा भी आ गए। माँ मेरी पहली आ जाती हैं और हमारे बरगंडी भी आ गए। कि किसका किसका गैस सही निकला चलो बताओ कमेंट सेक्शन में। जिसका जिसका गैस सही निकला कमेंट सेक्शन में सच सच बताना। जो सोचा है वही आया है। सबका इंट्यूशन पावरफुल होना चाहिए। सो गाइज, सबसे पहले तो हम अपनी मम्मी को धन्यवाद कहेंगे क्योंकि हम पापा को बुलाते हैं, मम्मी हमेशा पहले आती हैं। पापा कई बार नहीं भी आते हैं बट मम्मी हमेशा आती हैं, तो इसीलिए कहा गया है माँ। पापा भी आए वैसे। पापा कह रहे हमको बुलाया गया है हम जाएंगे। सो गाइज, एनर्जी जो है बहुत ही ज़्यादा सुबह की एनर्जी तो हैवी थी। यहाँ पर भी देखिए रीडिंग की शुरुआत हुई है हैंगमैन विद टावर। साइन की बात करें तो मकर राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। मकर राशि के बाद मीन राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद हमारे पास है मिथुन राशि, धनु राशि, कर्क राशि की भी एनर्जी है। मिथुन राशि मतलब जेमिनाई, कर्क राशि मतलब कैंसर, देन वी हैव धनु दैट इज सेजिटेरियस, देन वी हैव पाइसेस एंड कैप्रिकॉन। कई लोगों को हिंदी में राशियाँ नहीं पता होती हैं। मकर और मीन ये 2 ऐसी राशियां हैं। मकर जो है बिल्कुल ही अर्थ साइन है, बिल्कुल ही मटेरियलिस्टिक, और मीन जो है वो डीपेस्ट वाटर है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ ये अपनी एनर्जी को बहुत कंट्रोल कर रहे हैं, हद से ज़्यादा कंट्रोल। ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन इंट्यूटिवली और टेलीपैथिकली कहीं ना कहीं से ये बात जानते हैं कि आपके साथ सोल कनेक्शन है। वी हैव द लवर्स विद टेम्परेंस, राधे कृष्ण एंड शिव एंड शक्ति। आपको लेकर इस टाइम पीरियड में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, प्रोटेक्टिव हैं। आपका हमेशा हर वक्त ख्याल इनके सबकॉन्शियस में है। दूसरी चीज़, कई बार ये अपने आप को आगे बढ़ाकर फिर पीछे लेकर आ जा रहे हैं क्योंकि इन्हें एक डर है, एक फियर है, और ये फियर है कि कहीं फिर से इन्हें वो तकलीफ़ ना देखनी पड़े, कहीं जिससे इन्होंने हील किया है, मे बी इनका कोई पास्ट हो। वी हैव टावर विद हैंगमैन। अगर ये इस डर में है कि कहीं मुझे सैक्रिफाइस ना करना पड़े, कहीं हम दोनों का रिश्ता त्यागना ना पड़े, हम दोनों के रिश्ते में कोई भी तरह का, किसी भी प्रकार का कोई ब्लॉकेज ना आए, ये फियर है इनको। और इसी वजह से ये रह रहकर अपने अंतर्मन की आवाज़ सुनना चाह रहे हैं, अपने आप को बूस्ट करना चाह रहे हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम आई भी तो मैं अपने पर्सन का सपोर्ट करूँगी या करूँगा। वी हैव डेविल। डेविल वो एनर्जी है जो ऑब्सेशन को दर्शाती है, जो हिम्मत को दर्शाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं राक्षसों के अंदर एक ये डिज़ायर बहुत होती थी, भूख होती थी किसी चीज़ को पाने की।
और जब किसी इंसान को वो ऑब्सेशन हो कि हाँ मुझे वो चीज़ पानी है, तो फिर वो किसी भी हद को पार कर सकता है या कर सकती है। और प्रेम एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपके अंदर ऑब्सेशन ज़रूरी है अगर आपको पाना है। अदरवाइज़ जो इससे ऊपर का स्टेज है वो अनकंडीशनल लव है। अनकंडीशनल लव में पाने की इच्छा ही नहीं होती। ऐसा होता है कि वो है जो है वो खुश रहे, बस मुझे उससे प्रेम है, उसे हो या ना हो, वो अलग स्टेज है। बट जो स्टेज होती है कि प्यार पाना है, प्यार को अपनाना है, वो ये वाली स्टेज है। और आपके पर्सन इस टाइम पे हेवी एनर्जी इसलिए है क्योंकि इनको डर है कि कहीं ये खो न दें। सो लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी मिले हमें। हैंगमैन, हैंगमैन, मैंने कहा ना कि इनको क्लैरिटी चाहिए। एंड वी हैव गॉट एस ऑफ स्वर्ड्स विद 2 ऑफ पेंटिकल्स। ये जो 2 सिचुएशन में जगल कर रहे हैं, क्या करना है, कैसे करना है कि नहीं करना है, नहीं हुआ तो क्या होगा, होगा तो क्या होगा, ये उसमें एक निर्णय पर आना चाहती हैं या आना चाहते हैं। टावर, ये इस बंधन से मुक्ति चाहते हैं, जो फियर है इनके अंदर। मैंने आपसे क्या कहा, टावर यहाँ डर को दर्शा रहा है। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ फियर। ही और शी इज ट्रैप्ड इन फियर। और ये डर से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है कि इस फियर वाले बंधन को ध्वस्त कर दिया जाए, तभी अपनी लाइफ में हैप्पीनेस को चूज किया जा सकता है। हाई प्रीस्टेस, हाई प्रीस्टेस को 9 ऑफ वॉन्ड्स फियरलेसनेस की एनर्जी है। ये अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर फियरलेस होंगे। अगर इनकी अंतरात्मा ने कह दिया कि हाँ तुझे इसी रास्ते पर चलना है, तो ये कोई प्लानिंग की ज़रूरत नहीं है, ये सीधा एक्शन लेने की एनर्जी में है। ये सिर्फ अपने इंट्यूशन के सुनकर एक्शन लेंगे, निर्णायक फैसले लेंगे। द लवर्स, द लवर्स को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर अभी आपसे अगर दूर हैं तो ये आपको मिस कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, इमोशंस आर वेरी हाई। साथ ही साथ ये केयर फ्री होकर एक्शन लेने की एनर्जी में है। ये टॉक्सिक सिचुएशन से बाहर आकर आपकी तरफ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे यूनियंस एक्सपेक्टेड हैं कमिंग डेज में। टेम्परेंस, टेम्परेंस को किंग ऑफ स्वर्ड्स ने क्लैरिफाई किया है कि ऐसा राजा जो छीनना जानता है, जो चाह जाए तो वो पाकर ही रहे। किसको? अपने प्रेम को। वी हैव एस ऑफ कप्स। डेविल, आपके पर्सन ने बहुत वक्त लगाया है ऑलरेडी। नाउ इट्स टाइम टू एंड द सिचुएशन। डेविल यहाँ एंडिंग को दर्शा रहा है। किस एंडिंग को? वो जो बाउंड्री है आप दोनों के बीच में, एक दीवार खड़ी है, उसको ध्वस्त करने की एनर्जी है। ये कॉम्प्रोमाइज़ में नहीं रहना चाहती या नहीं रहना चाहते इस टाइम पीरियड में। ही और शी नेवर वॉन्ट्स टू कॉम्प्रोमाइज़। ये बस इतना चाहते हैं कि जो इनका है वो इनको मिल जाए, इनके हक़ का। इनको बाहर का कुछ नहीं चाहिए, इनको सिर्फ अपने हक़ का चाहिए। और इन्हें ऐसा लगता है कि नाउ इट्स टाइम कि मुझे अपने हक़ के लिए स्टैंड लेना ही होगा। ये एनर्जी है। जय शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण। देखते हैं करंट फीलिंग्स क्या हैं और फिर हम देखेंगे इमीडिएट एक्शन। करंट फीलिंग्स आपको लेकर आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं। द डिवाइन फेमिनाइन, फर्स्ट कार्ड। ओके, होपिंग, ओनली यू, ब्यूटी,
हार्टफॉल, शैलो, इमोशनल स्टॉर्म। बॉटम ऑफ द डेक से है लॉयल्टी। ओवरऑल एनर्जी में है इन्फ्लुएंसेस। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है वो ये है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपको एडमायर बहुत ज़्यादा करते हैं, आपके रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत ही डिवोटेड पर्सन हो और बहुत ज़्यादा ये क्रेव करते हैं आपके लिए, चाहे लड़का हो या लड़की हो। ये एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि ये अपने पर्सन में जो गुण देखना चाहते थे, जो भी इनकी एक विश थी, वो आपके अंदर है। और दूसरी चीज़ कि आपकी ब्यूटी, आपके सौंदर्य, ज़रूरी नहीं बाहरी रूप में सौंदर्य, आप बाहर से कैसे दिखते हैं, आप सांवले हैं, आप गोरे हैं, आप काले हैं, आप मोटे हैं, आप पतले हैं, आप लंबे हैं, आप छोटे हैं, ये मायने नहीं रखता जब इंसान प्रेम में होता है। प्रेम में इंसान के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मायने रखती है वो है काइंड हार्ट। आपका दिल कैसा है, आपका नेचर कैसा है, आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपका बिहेवियर कैसा है। चेहरा कुछ सालों में बदल जाता है, ठीक है। जैसे आप देखते होंगे कि आपने बहुत सारी शादियां देखी होंगी बचपन से अभी तक। बहुत सारी शादियों को देखने के बाद एक बार इमेजिन कीजिए, जब आपने किसी की शादी देखी, उस वक्त वो व्यक्ति, चाहे लड़का या लड़की, कैसे लगते थे। और उसके 10 साल बाद जब कभी आप उनको देखते हैं, या 15 साल बाद जब आप उनको देखते हैं, चाहे आपके रिश्तेदार हों, आपके कोई भी हो, आपके जान पहचान में जिनकी भी शादियाँ आपने देखी हैं, आपको उसमें ज़मीन आसमान का अंतर नज़र आने लगता है ना। कोई बहुत पतला हो जाएगा, कोई बहुत मोटा हो जाएगा, किसी का शक्ल बदल जाएगा, किसी के स्किन पे कोई प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सारे चेंजेस आपको देखने मिलते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप क्या देखते हो कि उस प्यार में कितना ज़्यादा एक रिस्पेक्ट है, कितना ज़्यादा एक दूसरे की केयर है, कितना ज़्यादा उन दोनों के बीच में एक दूसरे के प्रति भावनाएं जुड़ी हुई हैं। कौन कितना आंखों ही आंखों में बातें कर ले रहा है, बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, वो बहुत मायने रखता है। तो ये आउटर ब्यूटी से आपको लाइक नहीं करते हैं, ये आपके इनर ब्यूटी से। हो सकता है आप बहुत खूबसूरत हो, बहुत हैंडसम हो, बहुत ब्यूटीफुल हो, वो अलग बात है, बट इनको आपके काइंड हार्ट बिहेवियर से, आपके ग्रेसफुल एटीट्यूड से, जो भी आपका एक व्यक्तित्व है कि आप का जो सोचने का तरीका है, आपका जो थॉटफुल प्रोसेस है, इनको आपके हर सिचुएशन से प्यार है। साथ ही साथ ये इन्फ्लुएंसेस में आकर अगर कभी कोई गलती किए हैं या आपने की है, ज़रूरी नहीं इन्होंने ही सारा गलतियों का ठेका लिया हो सकता है गलतियां आपसे हुई हो सकता है आपने कुछ ऐसा कर दिया हो जिससे कि आप दोनों का रिश्ता इफ़ेक्ट हुआ हो सकता है आपने धोखा दिया हो, इन्होंने पकड़ लिया हो सकता है इनको आप पर शक रहा हो, ना कि आपको इन पर। डिपेंड करता है सिचुएशन क्या थी, बट इनके लिए लॉयल्टी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर मेरा पार्टनर मुझसे डिवोटेड है, मेरा पार्टनर मेरे लिए सिर्फ उसका दिल धड़कता है, तो मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ या कुछ भी कर सकता हूँ, किसी भी टर्मोइल को पार कर सकता हूँ, किसी भी इमोशनल स्टॉर्म को पार कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। सिर्फ कंडीशन यही है कि वो मेरे लिए डेडिकेटेड होना चाहिए। बाकी उसकी आउटर ब्यूटी क्या है उससे इनको फ़र्क नहीं पड़ता। ये भी बता दूं कि आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, और अगर किसी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन के कारण आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई है, तो ये इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ यही होप कर रहे हैं कि जो भी इनका विश्वास है ईश्वर पर, जो भी ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो सक्सेसफुल हो जाए, ये इनकी उम्मीद है। लेट्स चेक इमीडिएटली, अरे गिरो मत भाई, गिरो मत। इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है इस चैनल के बाद? 1 घंटे के बाद कम से कम एस्ट्रो पे वीडियो पोस्ट होगी, ठीक है। राशि बेस्ड या अल्फ़ाबेट कमेंट में बता दीजिएगा, क्योंकि मैं कलेक्टिव नहीं कर रही हूँ। राशि बेस्ड या अल्फ़ाबेट आजकल ज़्यादा कर रही हूँ, कलेक्टिव इस चैनल पे ज़्यादा आती है। तो राशि बेस्ड या टैरो मतलब अल्फ़ाबेट वाला जो भी आपको चाहिए, जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे इस
वीडियो के नीचे मैं पढ़ के उसके हिसाब से 1 घंटे बाद उस पर पोस्ट करूँगी, ठीक है। क्योंकि कई लोगों की रिक्वेस्ट थी कि मैम एस्ट्रो पे थोड़ा लेट आएगा चलेगा, बट इस चैनल पे करंट फीलिंग्स सुबह ही डाला कीजिए, तो हम लोग को पूरा दिन का पता रहता है कि क्या हो सकता है। कई बार कुछ गड़बड़ हो जाती है, बाद में पता चलता है, तो उनका भी कहना सही है। तो मैं इस चैनल पे पहले डालूँगी, फिर एस्ट्रो पे डालूँगी, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जितने भी लोग हैं, आए हाय कूद के बाहर आया सेलिब्रेशन। आने वाले 3 दिन, बस 3 दिन के अंदर बहुत सारे लोगों के यूनियंस नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल 100% यस, बहुत ही अच्छी कार्ड्स हैं, बहुत ही प्यारे। आपके पर्सन अगर दूर है ना, तो इनसे बर्दाश्त ही नहीं होगा, ये वापस आएंगे, बिल्कुल आएंगे, क्योंकि आपको मिस बहुत ज़्यादा करेंगे। मेमोरीज ऑफ लव, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, इमोशनल लॉस, ये सिर्फ और सिर्फ आपके ही बारे में सोचने वाले हैं। कम से कम मिनिमम 3 आवर्स टू 30 आवर्स के अंदर की एनर्जी है। 30 घंटा तो आप पकड़ के चलिए, मैक्सिमम 3 दिन के अंदर बहुत सारे यूनियंस एक्सपेक्टेड हैं। जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं, कोशिश करें ब्लू या येलो कलर ज़्यादा पहने। ब्लू का कोई भी शेड, या येलो का कोई भी शेड, या ऑरेंजिश, ये कलर्स आपके लिए बहुत शुभ हैं। ये कलर्स पहनिए और प्रे करके पहनिए, अफर्म करके पहनिए कि बस बात हो जाए। ये भी बता दूं कि इस टाइम पीरियड में आपके पर्सन आपको याद भी बहुत ज़्यादा करेंगे। इवन ये कमिटमेंट को लेकर क्लैरिटी के साथ वापस आ सकते हैं कि हाँ, मुझे इसी व्यक्ति से विवाह करना है। ये भी बता दूं कि ये अपनी फैमिली में डिस्क्लोज करके भी आपके पास आ सकते हैं, बिकॉज वी हैव सन विद एस ऑफ पेंटिकल्स। तो ये एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्लेम कर लें इस एनर्जी को। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए क्या एनर्जी है। कल एनर्जी हैवी थी कांटेक्ट वालों के लिए। जो लोग कांटेक्ट में हैं वो कांटेक्ट में तो रहेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। लेकिन कल मैंने रात में जो एनर्जी की थी उसमें आया था कि थोड़ा झगड़ा, लड़ाई या कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। मैंने साइलेंट रहने को कहा है। यहाँ से भी रीडिंग की शुरुआत डेविल से हुई है विद द फूल। मतलब आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में एक्शन ओरिएंटेड है, जैसा कि हमने अभी देखा, और ये फियरलेस हैं, ये किसी से डर नहीं रहे। अगर ऑब्स्टिकल्स हैं आप दोनों के बीच में, तो ये वो समय चल रहा है जब आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड ले सकते हैं। तो ऐसे समय पर जब आपको उनकी और उनको आपकी ज़रूरत है, उस टाइम पीरियड पे झगड़ा करके अपने रिलेशनशिप को ख़राब ना कीजिए। इस समय का सही यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस टाइम पीरियड में शांत रहिए, बेफिजूल की बातें ना कीजिए, बिना सर पैर की बातें ना कीजिए। कई बार शक हो जाता है, कई बार इंसान छोटी सी एक शक में ही कोई मजाक कर दे, वो भी बुरा लग जाता है, चीज़ें बहुत ख़राब हो जाती हैं, वर्स्ट हो जाती हैं। जैसे आपने उनको ऑनलाइन देखा और आपने कुछ ऐसा बोल दिया जिससे कि उनको मिर्ची लग गई, उन्होंने कहा रोज़ रोज़ शक करना, रोज़ रोज़ शक करना, इस तरह की चीज़ें भी हो जाती हैं। तो डेविल यहाँ पे एक टॉक्सिक सिचुएशन को दिखा रहा है और यहाँ पर आउट ऑफ द बॉक्स जाके एक्शन लेने को भी दर्शा रहा है। तो यहाँ पे मोस्ट प्रॉब्ली 24 आवर्स से 26 आवर्स के अंदर, या मैक्सिमम आप कह सकते हो 70 टू 80 आवर्स के अंदर, मतलब नियर अप्रॉक्स 4 डेज़ के अंदर कोई ऐसी बात होगी आप दोनों के बीच में जो कि आने वाले भविष्य का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा। वो आपका स्टैंड लेंगे, वो आपका स्टैंड नहीं लेंगे, वो इस रिश्ते में कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ेंगे या वो बैकआउट कर लेंगे। ये क्लैरिटी बहुत सारे लोगों को कमिंग 4 डेज़ के अंदर मिलेगी। ये एनर्जी यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो पॉजिटिव अफर्मेशंस कीजिए, अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई कीजिए ताकि आपके पर्सन को हिम्मत मिले और वो आपके लिए स्टैंड ले सकें। ये एनर्जी है। लेट्स चेक कि एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं इस वक्त। एंजल्स की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेड मैसेज क्या है। सबसे पहला मैसेज है आपके लिए पर्जिंग प्रोसेस। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि अगर आपको रोना आ रहा है तो रो लो, उसको भर के मत बैठो, सप्रेस मत करो। गुस्सा आ रहा है, एक बार फ़ोन करो और मिला के बता दो सारी चीज़ें, अपनी भड़ास निकाल लो, क्लियर कर लो अपने अंदर को। क्योंकि आप अंदर घुटते रहेंगे, सप्रेस रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपको हर्ट करेगा। आपको वो सारी चीज़ें रिलीज़ करनी है। अगर आपको अंदर से पीस चाहिए तो आपको रिलीज़ करना ही होगा।
दूसरी चीज़, अलाइन विद योर होलनेस, अपनी माइंड बॉडी सोल से अलाइन रहो। अगर आप बीमार हो, आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं या आपकी कोई ऐसी हैबिट है जो कि ख़राब है, तो उसको पहले हील करने का प्रयास करो, अपने आप को परफेक्ट करो, अपने आप को रिकवर करो, अपने आप को खो मत दो किसी के प्रेम में कि एकदम ही आपकी हेल्थ ख़राब है, आप अपना करियर ख़राब करके बैठे हो, बट फिर भी आपको सिर्फ प्यार चाहिए। प्यार उसी को नसीब होता है जो पावरफुल सोल्स होती हैं, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। पावरफुल सोल्स इस मामले में नहीं कि पैसे है किसी के पास तो प्यार नसीब होगा, नहीं। पावरफुल सोल्स का मतलब ये हुआ जिसका विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसका विल पावर स्ट्रॉन्ग है, और दोनों पार्टनर का विल पावर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। एक पार्टनर विल पावर स्ट्रॉन्ग करके करेगी क्या, उठा के थोड़ी लाएगा, ठीक है। कहने का मतलब है वो भी कर सकते हैं, करने वाले करते ही हैं, ठीक है। कहने का मतलब है कि अगर आपका विल पावर स्ट्रॉन्ग है और आपके पर्सन का भी विल पावर स्ट्रॉन्ग है, और विल पावर स्ट्रॉन्ग प्यार में तभी होता है जब डेडिकेशन हो, जहाँ पे ट्रू लव होगा वहाँ विल पावर स्ट्रॉन्ग होगा। किसी को पूछने का भी नीड नहीं होता, उनको पता है कि ये मेरा है, उसको पता है कि ये मेरी है, वहाँ पर वो प्यार सक्सेसफुल होता ही है। उसको कोई भी रोक टोक नहीं कर सकता, कोई मजबूरी बीच में नहीं आ सकती, दुनिया एक तरफ प्यार एक तरफ। ये पावर कैसे आती है, जब आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग होती है, जब आप डेडिकेटेड होते हो, आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ कहने के लिए नहीं ये मेरी पूरी दुनिया है, वो सच में आपकी पूरी दुनिया है। तो यहाँ पर जब आप अपने आप से अलाइनमेंट में रहते हो, अपने आप में संपूर्ण रहते हो, अपने आप में कंप्लीट रहते हो, तो आप अपने आप को हील करते हो इस लेवल का, रिकवर करते हो इस लेवल का कि कोई भी शक्ति आपसे भिड़े तो वो चकनाचूर हो जाए। इतना आपके अंदर प्रेम होता है, प्रेम में बहुत शक्ति होती है, ये कहा गया है। तो आप अपने आप से अपने आप को हील कर सकते हैं। कई लोगों का होता है कि मैम हीलिंग के लिए क्या करना चाहिए। हीलिंग के लिए आप खुद को हील कीजिए, अपने चक्रस को हील कीजिए, अपने आप को ये बताइए कि आपकी लाइफ में ये चीज़ें हैं और जो सत्य है वही बताइए। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सत्य नहीं होना चाहिए, सत्य वो होना चाहिए जो किसी के भी पॉइंट ऑफ व्यू का लेकर नहीं। अब कई लोग अपने मन में ही इल्यूजन क्रिएट कर लेते हैं कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है या करती है। आपको क्या पता कि वो प्यार करता है या नहीं करते, है ना। कई बार ऐसा होता है कि आपको दिख भी रहा है कि वो आपसे जो प्यार कर रहा है, जो आपको लगता है कि वो मुझसे प्यार करता है, वो किसी और से बातें कर रहा है, आपको ये बात भी पता है, फिर भी आपको इल्यूजन है कि वो मुझसे प्यार करता है। अगर आपसे प्यार करता है तो उसकी मजाल कैसे हुई किसी और से बातें करने की, किसी और को अपनी ज़िंदगी में लेकर आने की। ये कैसा प्यार है, जहाँ पर एक व्यक्ति प्यार तो आपसे कर रहा है 10 साल से, लेकिन विवाह किसी और से कर ले रहा है, तो ये किस लेवल का प्यार है। ये सिर्फ अट्रैक्शन था, ये सिर्फ अट्रैक्शन है। तो आपको ये जज करने आना चाहिए कि सत्य में प्यार है या सिर्फ एक अट्रैक्शन था, या सिर्फ एक अटैचमेंट थी कि हाँ मुझे उससे बातें करना अच्छा लगता है, तो जब तक मेरा विवाह नहीं हो जाता इसके साथ टाइम पास करती हूँ या करता हूँ, एंड देन विल मूव ऑन, ठीक है। आपके लिए उसके दिल में अगर इतनी सी भी जगह थी तो वो कैसे मूव ऑन कर सकता है या कर सकती है। ये सब बहुत लॉजिकल चीज़ें हैं, जब आप सोचने पे आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा प्यार नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती, बट होती है। संसार में प्यार नाम की चीज़ होती है, और जो व्यक्ति ट्रू लव करता है उसको ये बात पता होती है। और प्रकृति में इतना सामर्थ्य नहीं कि किसी सच्चे प्रेम करने वाले को अलग कर ले, वो हमेशा साथ होते हैं, ठीक है, हमेशा, हर वक्त उनको कोई अलग कर ही नहीं सकता, ठीक है। साथ ही साथ बहुत सारे लोगों के लिए ब्लेसिंग्स आपको रिसीव हो सकती हैं, ब्लेसिंग्स सडन होंगी, अपॉर्चुनिटी के रूप में, किसी गुड न्यूज़ के रूप में आपको मिलने वाली है। क्लेम कर लें इस एनर्जी को। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।